अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवेरियन ट्यूमर्स, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ओवरी की बाहर वाली एक लेयर होती है जिसको हम सरफेस एपिथेलियम कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो आपको पहले भी मैंने एक दिखाया था, सारा फॉलिकल बना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं, ये जर्म सेल हो गया। और ये अंदर वाला जो सारा स्ट्रोमा होगा, इसको हम सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा कहेंगे, सेक्स कॉर्ड या स्ट्रोमा कहेंगे ना। तो अब ट्यूमर जो अराइज करेगा सरफेस एपिथेलियम से, दैट विल बी द सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। जो हमारे जर्म सेल से ट्यूमर्स अराइज करेंगे वो होंगे हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है, और जो हमारे स्ट्रोमा से ट्यूमर्स अराइज करेंगे दिस विल बी द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक हो गया। तो अब सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में कौन कौन से ट्यूमर्स आते हैं? सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रॉइड, क्लियर सेल, ब्रेनर ट्यूमर्स, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रॉइड, क्लियर सेल एंड ब्रेनर ट्यूमर्स। जो हमारे जर्म सेल से अराइज करेंगे वो सारे वो बच्चों वाले ट्यूमर्स नहीं होते, एम्ब्रियो वाले, वो सारे होंगे। टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, यॉर्कसैक ट्यूमर एंड कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, इसके लिए जो मैंने एक निमोनिक बताया था, दैट वाज सीटी। ठीक है, दैट वाज सीटी। और इसमें सी फॉर कोरियोकार्सिनोमा, वाई फॉर यॉर्कसैक ट्यूमर, टी फॉर टेराटोमा। फिर इसमें जो डी आता है ना, दैट इज़ एक्चुअली डिसजर्मिनोमा। और अगर ये मेल्स में इसके मुकाबले में जो होता है ना वो सेमिनोमा होता है। ये दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें दोनों में ना वो होते हैं एग लाइक सेल्स होते हैं, एग्स यॉक्स लाइक सेल्स होते हैं ना। सेमिनोमा होते हैं मेल्स में और डिसजर्मिनोमा फीमेल्स में होता है। तो ये इसका जो है निमोनिक था। उसके बाद सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, जो स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे होते हैं ग्रेनुलोसा ट्यूमर्स। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रोमा होता है। ठीक हो गया। और ये इसके ट्यूमर्स हो गए। अब इसको बुक से देखते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, थ्री सेल टाइप्स होती हैं: सरफेस एपिथेलियल सेल्स, जर्म सेल्स एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ट्यूमर्स इनमें से किसी में भी से राइज कर सकता है या मेटास्टेसिस से भी आ सकता है ओवरी के अंदर, लाइक GIT से ओवरी में आ जाता है फॉर एग्जांपल। सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, और उनमें से भी मोस्ट कॉमन जो उसकी टाइप होती है वो सीरस वाली होती है। ठीक है, अब ये जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम जो है, जो लाइन करी होती है ओवरी को, वहाँ से राइज करते हैं। सिलोमिक जो एपिथेलियम होती है वो एम्ब्रियोलॉजिकली क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, जो है फ्लोपियन ट्यूब की जो है ना एपिथेलियल लाइनिंग प्रोड्यूस कर रही होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग प्रोड्यूस कर रही होती है। और जो सर्विक्स का अंदर वाला पार्ट होता है एंडो सर्विक्स, उसकी जो है ना लाइनिंग प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये भी ओवरी की भी बना रही होती है। टू मोर का मोस्ट कॉमन जो इसकी सब टाइप्स होती हैं, हमने तो वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ी है ना, सीरस, म्यूसिनस, ब्रेनर ट्यूमर्स पढ़े हैं, और हमने क्लियर सेल देखा था। तो उनमें से भी जो हमारे पास सीरस ट्यूमर्स है ना, वो और म्यूसिनस ट्यूमर्स, ये दोनों जो है ना ज़्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन सब टाइप्स होती हैं और बहुत जो है वो सिस्टिक होती हैं। ठीक है, मतलब कि सिस्ट बनी होगी। सिस्ट आपको पता है, कोई भी एक मतलब खाली स्पेस मतलब होती है, इसके अंदर खाली स्पेस कह रही हूँ, एक गोला सा होता है सिस्ट टाइप, उसके अंदर फ्लूइड होता है। अगर तो वो सीरस फ्लूइड होगा, वाटरी सा फ्लूइड होगा, तो वो सीरस ट्यूमर्स का होगा। और अगर उसमें म्यूकस लाइक फ्लूइड होगा सिस्ट के अंदर, तो म्यूसिनस ट्यूमर्स होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे पहले हम म्यूसिनस और सीरस ट्यूमर्स की बात करेंगे कि ये बिनाइन होते हैं, बॉर्डर लाइन होते हैं और मेलिग्नेंट में होते हैं। मतलब कि ये तीन तरह के हो सकते हैं, बिनाइन हो सकते हैं, बॉर्डर लाइन हो सकते हैं और मेलिग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो बिनाइन होते हैं ना उनके साथ हम ओमास लगाएंगे, जो हमारे पास मेलिग्नेंट होंगे उनके साथ हम कार्सिनोमास लगाएंगे। ठीक है, बॉर्डर लाइन जो है वो इन इसके फीचर्स जो है इन दोनों के दरमियान में होंगे। बिनाइन फॉर एग्जांपल सिस्ट एडिनोमा होगा। ठीक है, या अगर तो मेलिग्नेंट है तो सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा होगा। ठीक है, और ग्लैंड्स होते हैं ना, इसमें सिक्रीशंस होती हैं, इस वजह से एडिनोमास कहते हैं। अब ये जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इसमें सिंगल सिस्ट होती है। ठीक है, और सिंपल जो है ना फ्लैट लाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सिस्ट, तो इसकी फ्लैट हमारे पास ऐसे फ्लैट से लाइनिंग होगी, ये सिंपल सा सिस्ट होगा। ठीक है, और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में अराइज करता है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होते हैं उसमें थिक शैगी लाइनिंग होती है। ठीक है, ये इस तरह की फ्लैट लाइनिंग नहीं होती, उसमें थिक लाइनिंग होती है। और वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, और बॉर्डर लाइन जो होते हैं वो मेलिग्नेंट और बिनाइन के दरमियान में होते हैं। ठीक है, इनका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है एज़ कम्पेयर टू देन द क्लियरली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, बट स्टिल इनके अंदर मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि बर्सा 1 म्यूटेशन जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा कॉज करती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि बर्सा 1 म्यूटेशन हमेशा याद रखना है, ब्रेस्ट कैंसर का म्यूटेशन अगर इसमें हो तो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करती है, प्लस ओवरियन कैंसर कॉज करती है। तो बर्सा म्यूटेशन कैरियर्स हैव इंक्रीज रिस्क फॉर द सीरस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी एंड द फ्लोपियन ट्यूब। अगर पूछा जाए कौन से कैंसर जो है ओवरी का जो है बर्सा 1 की म्यूटेशन से आता है, तो सीरस कार्सिनोमा होता है।
ठीक है। उसके बाद ये है कि बरसावन जो है इसके अंदर हमारे पास प्रोफिलेक्टिकली अगर तो बरसावन के कैरियर्स होंगे तो हम क्या करते हैं कि प्रोफिलेक्टिकली उनके जो ओवरी होती है उसको हम निकालते हैं और साथ में उसकी ब्रेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर भी ना हो और ओवरी के कैंसर भी ना हो, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर पोटेंशियल तो होता ही है। तो दिस इज़ अ सीरियस ट्यूमर्स। ये हमारे पास सिस्ट एडिनोमाज हैं। इस तरह से आपके पास ये मैंने आपको जब रॉबिन्स में पढ़ाया था तो तब ये वाली पिक्चर दिखाई थी। एक ऐसी सिंगल सी कैविटी होती है इसकी सिस्ट एडिनोमा की, जो हमारे पास सीरस होते हैं मोस्टली, ठीक है। इनके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, ये जैसे वाटरी पानी पानी नज़र आ रहा है अंदर, तो दिस इज़ अ सीरस ट्यूमर, ठीक है। सिंगल होते हैं और इस तरह से इसकी कैविटी होती है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास आता है लेस कॉमन टाइप्स जो आती हैं इसकी, एंडोमेट्रॉइड टाइप और ब्रेनर। एंडोमेट्रॉइड से आपको क्या समझ आ रही है कि इसके अंदर एंडोमीट्रियल लाइक सेल्स होंगे, एंडोमीट्रियल लाइक ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास मेलिग्नेंट होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में जब हमने देखा था ना कि एंडोमेट्रियोसिस जो होते हैं, जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा जो होता है वो आउटसाइड द एंडोमेट्रियम होता है कहीं और, तो उसमें से भी ये कैंसर अराइज कर सकता है। 15% जो होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है। मतलब ये सिंपली आपने बात याद रखनी है कि एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स है ना, तो इनमें एंडोमेट्रियल लाइक जो है ना हमारे पास टिश्यू होगा ओवरी के एपिथेलियम के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सरफेस ट्यूमर्स जो हमारे पास होते हैं। अच्छा, ब्रेनर ट्यूमर्स जो होते हैं ना, ये ट्रांजिशनल सेल इनको ट्यूमर्स भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लैडर लाइक होते हैं, ठीक है। ब्लैडर की जो एपिथेलियम होती है ना वो ट्रांजिशनल वाली यूरोथीलियम, उस तरह के इनकी जो है ना एपिथेलियम हो जाती है ओवरी की, तो इस वजह से जो है ना इसको ब्रेनर ट्यूमर्स कहते हैं। अच्छा, सरफेस ट्यूमर्स जो होते हैं वो लेट प्रेजेंट करते हैं और उनमें एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है। सरफेस ट्यूमर्स में एब्डोमिनल पेन होती है, फुलनेस हो जाती है और साइंस ऑफ कंप्रेशन जो है ना आते हैं, मतलब ऊपर की तरफ है ना, ओवरी के ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो इस वजह से। अब जो सरफेस एपिथेलियम कार्सिनोमा का जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है हमारे पास सरफेस एपिथेलियल कार्सिनोमास का। और एपिथेलियल जो कार्सिनोमास होते हैं ये एपिथेलियम के ऊपर होते हैं ना, वो जो मैंने आपको एपिथेलियम दिखाई थी, वहाँ से ये जो है ना स्प्रेड करते हैं इर्द गिर्द, और ऑब्वियसली ओवरी के पास ही पेरिटोरियम है तो वहाँ चले जाएंगे। सीरियल मार्कर जो इनका ओवरियन ट्यूमर्स का होता है वो CA-125 होता है, और ये हेल्पफुल होता है कि हमारा जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ओवरियन कैंसर्स के लिए वो अच्छा काम कर रहा है और रिकरेंस हुई है या नहीं उसको बताता है। फिर आते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर्स में हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ओवरियन की 15% केसेस में होती है, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में होती है। ट्यूमर सब टाइप्स जो होती हैं ये मिमिक करती हैं टिश्यूज़ नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द जर्म सेल्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सारे बच्चों वाले ट्यूमर्स इसमें आ जाएंगे। अगर कोरियोकार्सिनोमा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर मैंने आपको आपको बताया था CTD, ठीक है। तो इसमें क्या है, C फॉर कोरियोकार्सिनोमा, Y फॉर यॉक्सैक ट्यूमर, ठीक है, यॉक्सैक ट्यूमर, T फॉर टेराटोमा, ठीक है। और E फॉर जो है ना इस CT मैंने आपको बताया उसमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है दरअसल, ठीक है। और D फॉर डिस्जर्मिनोमा, ठीक है। फीटल टिश्यू से जो राइज करेगा वो सिस्टिक टेराटोमा और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होगा, और साइड से जो राइज करेगा वो डिस्जर्मिनोमा होगा। यॉक्सैक से जो राइज करेगा एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, और प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो कोरियोकार्सिनोमा बनाएगा। अब सिस्टिक टेराटोमा की बात करें, टेराटोमा हमेशा जब आपके माइंड में आना चाहिए कि टेराटोमा में ना तीनों तरह की जो है ना हमारी लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, उसके सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। स्किन, ठीक है। सिस्टिक ट्यूमर जिसमें क्या होता है कि फीटल टिश्यू के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, स्किन, हेयर, बोन, कार्टिलेज, गट, थायराइड। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर्स जो हैं ये होते हैं फीमेल्स में, बायलेटरल होते हैं 10% केसेस में, ठीक है। बिनाइन होते हैं, लेकिन यह है कि इनमें इमेच्योर टिश्यूज़ होते हैं, सारे इमेच्योर टिश्यूज़ होते हैं। ये मैंने हमारे पास टेराटोमा मेच्योर भी हो सकते हैं, इमेच्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो है वैसे तो ये मतलब ये सारे मेच्योर एलिमेंट्स हैं ना, ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये एलिमेंट्स कौन से कौन है, ठीक है, मतलब कि सारे इकट्ठे अट्ठे पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कौन सा है, तो फिर जो है ना वो हमें समझ नहीं आती, तो उसको हम इमेच्योर टेराटोमा कह देते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है कहते हैं कि बट प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर जो हमारे पास टिश्यू होता है तो वो हमें बताता है कि यहाँ पे इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रोमा ओविराई, ठीक है। अगर हमें जो है ना टेराटोमा के अंदर थायराइड लाइक टिश्यू मिलता है ना, तो ये आपका MCQ भी है कि अगर थायराइड लाइक टिश्यू मिलता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवरियाई, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। तो टेराटोमा जो है एज अ होल किस तरह का हो सकता है, मिच्योर वाला भी हो सकता है, इमेच्योर भी हो सकता है, और स्पेशलाइज्ड टाइप का भी हो सकता है। मिच्योर में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, इमेच्योर में समझ नहीं आ रही होगी क्या चीज़ है और मेलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और स्पेशलाइज्ड टाइप में थायराइड टिश्यू का एग्जाम्पल मिल रहा है तो उसका स्ट्रोमा ओवराई कहेंगे, ठीक है। फिर आता है डिस्जर्मिनोमा। डिस्जर्मिनोमा में क्या होता है, ट्यूमर जो है वो इस तरह से लार्ज सेल्स होते हैं, क्लियर उनका साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और ऐसे लगता है जैसे ना हमारे पास एग जैसे होता है ना वो वाला एग यॉक वाला वो जो
क्या कहते हैं उसको, वो एक अंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, नमक मिर्च वाला नहीं, नमक मिर्च वाला नहीं, वो जो दूसरा फ्राइड एग होता है उस तरह की अपीयरेंस आती है, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस, ये वाला जो है ना उस तरह की अपीयरेंस आती है। ट्यूमर सेल्स की सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सारा साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, तो ऐसे लगता है जैसे ना ये फ्राइड एग अपीयरेंस आ रही है। तो ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर होता है, ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर में मेलिग्नेंट यही है ज़्यादा। वैसे टेराटोमा में इमेच्योर वाला जो था वो ज़्यादा मेलिग्नेंट था, ठीक है। टेस्टीज़ के अंदर अगर ये हो तो मैंने आपको बताया था सेमिनोमा उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मेल्स में जो मोस्ट कॉमन होता है वो सेमिनोमा होता है, हम मेल्स के चैप्टर में इसको देखेंगे, ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका सेमिनोमा का, ये कि रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर लेता है। और इसमें क्या होता है, LDH का लेवल ज़्यादा होता है, इसको ऐसे याद रख लें, डिसजर्मिनोमा LDH, ठीक है, डिसजर्मिनोमा DLDH। एंडोटर्मल साइनस ट्यूमर जो होता है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये यॉर्क सैक से ये मिमिक कर रहा होता है, ठीक है। जो वो एम्ब्रियो के अंदर यॉर्क सैक होती है ना उस तरह का होता है, ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है। इसमें जो यॉर्क सैक में हमेशा याद रखना है, अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होती है। और हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ जोड़ के रख लें कि शिलर डुअल बॉडीज में मिलती हैं। और हमेशा हमेशा शिलर डुअल बॉडीज जब भी आपके माइंड में आए तो ऐसे आएगा जैसे वो किडनी के ग्लोमेरुलाइज लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर्स, कि जैसे दरमियान में ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है, इट द बोमेंस कैप्सुलर स्पेस है, उस तरह की ये नज़र आता होता है, ठीक है। दिस इज़ अ सिस्टिक टेराटोमा जिसमें हमारे सारे हेयर बोन्स कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ डिसजर्मिनोमा जिसमें आपको एक्चुअली जो है वो वाले सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है फ्राइडे के पेरेंट्स वाले सेल्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ शिलर ड्यूअल बॉडीज़, ये आपको यॉर्कसाइड ट्यूमर में नज़र आती हैं। ये दरमियान वाला ऐसे लगता है ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है, इर्द गिर्द ऐसे लगता है ये इसकी विज़रल लेयर है, ये इसकी पेराइटल लेयर है हमारी बोमेंस कैप्सूल की, ठीक है। और दरमियान में बोमेंस स्पेस ऐसे लगता है पड़ी हुई है। तो इस वजह से ना ये हमारे पास शिलर ड्यूअल बॉडीज़ हमें यॉर्कसाइड में मिल रही होती हैं और ऐसे लगता है जैसे ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बने हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ना हमारे पास आता है कि कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा जो होता है ना इसके अंदर हमेशा याद रखना है कि सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, प्लेसेंटल टिश्यूज़ को मिमिक कर रहा होता है, लेकिन इसमें विलाए नहीं होते। वैसे तो कोरियोकार्सिनोमा में आपको पता है ना, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं उनके विलाए होते हैं, ठीक है। ऐसे करके विलाए होंगे, उनके ऊपर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट होंगे, लेकिन इनके विलाए नहीं होते, ठीक है। ये विलाए के जो है ना बगैर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है स्मॉल हेमोरेजिक ट्यूमर होता है, अर्ली इसका हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि होता इनका छोटा सा ऐसे लीयन बनी होती है बस ऐसे करके, और ऐसे छोटे से होते हैं और फैल इतनी जल्दी जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। और पेशेंट के अंदर ACG हाई होता है। तो यॉक्सैक में कौन सा हाई था हमारे पास, अल्फा बीटा प्रोटीन, ठीक है। LDH किस में था, डिसजर्मिनोमा में, ठीक है। HCG किस में है, कोरियोकार्सिनोमा में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि HCG एक्चुअली सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और मे लीड टू थीकल सिस्ट इन द ओवरी, ठीक हो गया। अब ये पुअर रिस्पॉन्स होते हैं इसका कीमोथेरेपी से, ठीक है। अब कोरियोकार्सिनोमा एक प्रेगनेंसी वाला भी तो होता है ना, वो जो मतलब HCG प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ पे, तो उसका रिस्पॉन्स जो कीमोथेरेपी से अच्छा होता है, इसका बुरा होता है, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। CT में हमने जो है वो बात कर ली कोरियोकार्सिनोमा की, यॉक्सैक की हमने डिस्कस कर लिया जिसमें शिलर ड्यूअल बॉडीज़ थी, कोरियोकार्सिनोमा सिस्टर साइटोट्रोफोब्लास्ट थे, T फॉर टेराटोमा हमने बात कर ली, ठीक है। और E फॉर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है लार्ज प्रिमिटिव सेल्स का, और ये अर्ली मेटास्टेसिस करता है, ठीक है। ये भी एग्रेसिव होता है, अर्ली मेटास्टेसिस करता है जस्ट लाइक द कोरियोकार्सिनोमा। फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल जो टिश्यूज़ होते हैं ओवरी से उसको रिजेंबल करते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स होते हैं और सर्टोली लीडिक सेल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। जो ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स होते हैं, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ग्रैनुलोसा और थीकल सेल्स की, ठीक है। हमने देखा था ना कि दरमियान में जो था हमारा ओ साइड था, उसके गिर्द ग्रैनुलोसा सेल्स थे, उसके गिर्द थीकल सेल्स थे। उनकी जो प्रोलिफरेशन जो मेलिग्नेंट किस्म की होना शुरू हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट विद द साइन ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सेस, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो मैंने बताया था कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो FSH के एक्शन में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और अगर तो ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया होगा। पोस्ट मीनोपॉज जो है हमारे पास अगर हो तो ये मोस्ट कॉमन सेटिंग फॉर द ग्रैनुलोसा थीकल सेल ट्यूमर्स होती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन विद द पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। मेलिग्नेंट होता है लेकिन इसमें मेटास्टेसिस जो है रिस्क उसका जो है वो कम होता है ग्रैनुलोसा का, ठीक है। होता तो ये मेलिग्नेंट है लेकिन रिस्क फॉर मेटास्टेसिस कम है।
फिर सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर्स होते हैं, इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं जो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और लेडिक सेल्स होते हैं जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रंग की क्रिस्टल्स देते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे पास ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऊपर वाले जो हमारे थे ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ईस्ट्रोजन, ठीक है। सर्टोली लीडक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये मेल्स के अंदर होते हैं ना सर्टोली लीडक सेल्स, तो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर फीमेल्स के अंदर ये ट्यूमर बन जाए तो हिर्सुटिज्म और विजुअलाइजेशन मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिर आता है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा जो होता है ना, ये बिनाइन ट्यूमर होता है फाइब्रोब्लास्ट का। इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि हम मिक्स्ड सिंड्रोम में पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा भी था कि प्लूरल इफ्यूजन्स होती हैं, एसाइड्स होते हैं, और हमारे पास साथ में ये ओवरिन का ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये जो सिंड्रोम होता है, जैसे हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। ये फाइब्रोमा था। और इसके ओवरी के अंदर जो मेटास्टेसिस करके ट्यूमर्स आते हैं उसको हमने ऐसे याद करना है कि दिस इज़ अ ओवरी, दिस इज़ अ जीआईटी, ठीक है। ओवरी से जो जीआईटी में जाएंगे उसको हम कहेंगे सूडोमिक्सोमा पी, ठीक है, और जो जी से ओ की तरफ आएंगे वो के, पी के, ठीक है। ओवरी के ट्यूमर जब जीआईटी में जाएंगे तो उसको हम सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई कहेंगे। जीआईटी के ट्यूमर जब ओवरी में आएंगे तो उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहेंगे। ये हमने जीआईटी के जब कैंसर्स पढ़े थे वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। क्रूकनबर्ग ट्यूमर जो होता है ये हमारे पास दोनों ओवरीज़ को इन्वॉल्व करेगा, बिकॉज वो जीआईटी से आ रहा है तो जीआईटी से दोनों ओवरीज़ में जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया ट्यूमर। अगर दोनों ओवरीज़ इन्वॉल्व होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहीं और से आया, ठीक है। और सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई में क्या होगा कि एक ओवरी इन्वॉल्व होगी, तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये ओवरी से राइज किया है। ये बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और ड्यू टू द म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स यूजली विद द मेटास्टेसिस टू द ओवरी। बस ये याद रखना है कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई में क्या होता है कि ओवरी का जो ट्यूमर होता है वो जीआईटी की तरफ जाता है। बाकी हम जेस्टेशनल पैथोलॉजी लास्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट से करते हैं।